एक बार नू चेक कर ले क्वालिटी कैसी है, उसके बाद इतने जो चालू करेंगे इतने ऑर्डर। मेरे फोन तो पीछे रहेगा। नमस्कार सभी दर्शकों को भाई, आपका स्वागत है। जैसा आपने टाइटल पढ़ा है, बरवाला में सरपंच एसोसिएशन एकजुट हो चुकी है और यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला के नज़दीक है ये, जहाँ पर मैं अभी हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ चेयरमैन पंचायत समिति। एक मिनट, ये देख लो आप, ये देख सकते हो यहाँ पर ये चेयरमैन पंचायत समिति। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ मैं हूँ जहाँ ये बरवाला के ये ऑफिस है पंचायत समिति का। यहाँ पर इस रूम के अंदर, मैं आपको ये जो रूम दिखा रहा हूँ इसके अंदर अभी लेके चलूँगा। इस रूम के अंदर सभी सरपंच जो हैं वो एकजुट हुए हैं और सभी सरपंचों की आज एक बहुत बड़ी मांग को लेकर बहुत बड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इस रूम के अंदर। तो मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अभी लेकर चलूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सभी सरपंच जो हैं आज इस ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मांग लेकर, जैसा कि 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक आश्रम बरवाला से ही यहाँ हिसार सेंट्रल जेल नंबर 2 में गए थे। और उसके बाद आज संत रामपाल जी जिस तरह से सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहुँच चुके हैं, सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ बरवाला की पंचायतों ने डिसीजन लिया है कि संत रामपाल जी को सतलोक आश्रम बरवाला में लेकर आना है। उसी के लिए यहाँ पर ये एकजुट हुए हैं। ये जो रूम, ये जो आपको शीशे का दरवाज़ा दिख रहा है, जी हाँ, इसके अंदर अभी आपको लेकर चलूँगा और इसके अंदर वो सभी एकजुट हुए हैं, सभी इकट्ठे हुए हैं, सभी सरपंच इकट्ठे हुए हैं आस पड़ोस के। और वो लोग किस लिए, कैसे कैसे, आज उनकी क्या क्या डिमांड है, क्या क्या वो सरकार से आज मांग करने वाले हैं, वो सारी बातचीत मैं आपको करवाऊंगा। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ये तस्वीरों में। ये देखिए, ये सभी जो बरवाला से काफ़ी लोग, ये जो सरपंच हैं, चाहते हैं इस रूम में, इसमें हाँ, तो ये देखिए इस रूम में ये सभी इकट्ठे हो रहे हैं, ये एकजुट हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको मैं बातचीत करवाऊंगा। सभी सरपंच पंचायतें जो इकट्ठी हुई हैं उनसे सभी से बातचीत करेंगे और सारी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। शेयर कर दीजिए इसको, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बरवाला में। सतलोक आश्रम बरवाला को लेकर जो डिमांड सरपंचों के द्वारा की जा रही है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बरवाला के सभी पंचायतें कर रही हैं। तो इस रूम में मैं आपको लेकर चलूँगा और सारा का सारा दृश्य दिखाऊंगा, सभी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। बस कुछ ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ा दिन है आज। सतलोक आश्रम बरवाला को लेकर सभी बरवाला की पंचायतों के सरपंचों के द्वारा यहाँ पर एकजुट होना, बहुत बड़ी मांग करना, रामपाल जी का धन्यवाद करना। और उसके बाद आश्रम बरवाला से जिस तरह संत रामपाल जी गए थे, एक गलतफहमी के तहत यहाँ से गए थे, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि वापस सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी आए, उसकी डिमांड को लेकर ये लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। तो मैं आपको लेकर चलूँगा अंदर, तस्वीरें दिखाऊंगा, पूरी तस्वीरें। यहाँ इस रूम के अंदर सभी जो पंचायतें हैं, सरपंच हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर सभी पंचायतें, सरपंच सभी इकट्ठे हो चुके हैं। और कुछ ही देर में आपके सामने यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, मैं बैठ के बना लूँगा, आप ले लो। और ये देखिए, ये आपकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सभी सरपंच इकट्ठे हो चुके हैं और सभी यहाँ पर इकट्ठे होकर आज एक ही डिमांड है सभी की। सभी बातचीत करेंगे क्या क्या डिमांड है इन लोगों की, और सारी बातचीत करवाएंगे आपको। बस थोड़ा जगह दे दे, ठीक है, बस ये लीजिए,
तो बस ये आपके तस्वीरों में कुछ ही देर में यहाँ पर ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये दृश्य। ये देखिए यहाँ पर सभी पंचायतें इकट्ठी हो चुकी हैं, सभी सरपंच बरवाला के इकट्ठे हुए हैं। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, सभी तक पहुँचा दें, सभी को ये दृश्य दिखाई दे तो एक बार सभी तक पहुँचा दें। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। कुर्सी न्यू घुमा दो, घुमा लो, थोड़े पसंद कर लो, कुर्सी न्यू कर दो, गोलाई से बना दो। ये तो दिखाने के हैं, ये तो आपके दांत से। भाई वीडियो को शेयर कर दो एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुंचा दो, जल्दी से जल्दी। एक मिनट कॉल कर लेंगे कुलदीप भाई, और वो हमारा बुरा का बड़ा प्रधान ले लो कुलदीप ने बताया। हाँ ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जितना आपने बोला है बरवाला से, ये देख सकते इतना आपके हैं रिकॉर्ड यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे, काफ़ी पंचायतें इकट्ठी हो चुकी हैं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बरवाला से, और एक बहुत बड़ी मांग के साथ ये सभी इकट्ठे हुए हैं। और कृष्णा पुनिया चिमटे के रुको अबे जी एक कॉन्फ्रेंस है, आधे मिनट के लिए बोल देता हूं, 70 का मोड़ आज यार हम शुरू करते थे बोल गए थे तो रिकॉर्ड आप बैठ जाओ जी, नहीं बोलना है तो बोल दो, कोई नो ऑफलाइन है। अभी रिकॉर्ड नहीं बता दो क्या चल रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। करो शुरू भाई। हाँ बिल्कुल जी, करो जी। तो ये बाद में ले जाएंगे, मेरा फोटो ले लो पहले, लगा वैसा पंचर ले लो। हां ठीक है, लो जी, ये आपकी तस्वीरों में तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें सतलोक आश्रम बलवाला को खोलने की मांग को लेकर। यहाँ पर सभी सरपंच इकट्ठे हुए हैं, तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। क्लोज रखना, करो भाई। आज प्रधान जी, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो क्या उद्देश्य है, किस मोटिव के लिए आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा की तरफ से नमस्कार, राम राम, सत साहिब। जो आज का हमारा पीसी बुलाने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद था, वो संत रामपाल जी महाराज ने जो दीन दुखियों की असहाय की सहायता करी है, देश के अन्नदाता की जो बाढ़ के कार्यों में मदद करी है, किसान की जो मदद करी है, उसके लिए गुरुजियों का, संत रामपाल महाराज जी का आभार व्यक्त करने के लिए आज हमने हमारे प्रधान शमशेर सिंह शेरू और हमारे उप प्रधान रामपाल खानपुर, इनकी अध्यक्षता में आज सरपंच एसोसिएशन की हमने मीटिंग बुलाई, और बाकी काफ़ी सरपंच साथी आ रहे हैं। ये हमारे मतलोडा से फौजी साहब भी, कृष्ण पुनिया, जो सभी सरपंच साथियों का यही मानना था भाई हम गुरुजी बाहर आ गए हैं, और गुरुजी के बाहर आने के बाद कम से कम एक बार उनका आभार व्यक्त तो ज़रूर करें।
और गुरुजियों से प्रार्थना करें कि वो आने वाले समय में अगर हम सरपंच एसोसिएशन की तरफ से गुरुजियों का कहीं सम्मान समारोह कर सकें तो उसके लिए हमें समय दें। प्रधान जी देखिए, आपका जो क्षेत्र था, विशेषकर बरवाला के आसपास का क्षेत्र था, बाढ़ से बहुत ज्यादा पीड़ित था और अन्नदाता के बिल्कुल गोडे टूट चुके थे, अगर हम देसी भाषा में कहें। उस वक्त क्या मदद मिली आप लोगों को? देखिए, इससे आगे जवाब भी प्रधान जी देंगे और हमारे प्रधान बैठे हैं, फौजी साहब बैठे हैं, बाकी जो और सरपंच साथी बैठे हैं, इससे आगे बताइए प्रधान जी आप। पहले तो सभी चैनल साथियों को सरपंच एसोसिएशन की तरफ से राम राम। बात ये है, जब अपने संत रामपाल जी महाराज के पास जो इनकी अनुयायी है उनके बात रखी गई, भाई बरवाड़ा ब्लॉक के एरिया में इतनी ज़्यादा बाढ़ थी कि किसान की कमर टूट चुकी थी। किसान जैसे पानी के ऊपर तराई मची हुई थी, सिर्फ आंखों में आंसू थे, उसकी कोई सरकार कोई भी पूछने वाली थी। जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात हुई, कमेटी से बात हुई, कमेटी ने बात संत रामपाल जी को आगे रखी, तो फौरन संत रामपाल जी ने कहा, भाई किसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, किसान ही इस देश का अन्नदाता है, किसान की मदद करो। संत रामपाल जी ने वो मदद करी कि आज उसकी बदौलत हमारी जो कणक की बुआई हुई ना, ये संत रामपाल जी की देन है। नहीं, अब की बार ऐसी बाढ़ पीड़ित थी कि कणक की बुआई नहीं हो रही थी। कई बार हम सरकार से मदद मांगने के लिए जाते हैं, वहां पे बार्गेनिंग होती है, 1 मोटर ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, इतना फुट पाइप ले लो। क्या इस प्रकार की आपके साथ कोई बार्गेनिंग हुई या जो सामान आपने मांगा वो सब मिला? नहीं, हमने तो सरकार तो मारना कि तो भगवान संत रामपाल जी ये थे, भगवान का एक रूप अवतार बन के आए। अमन से बोले हमने जो मांगा ना, रामपाल जी महाराज ने वही तो गाँव में पहुँचा दिया। आज भी गाँव में पाइप मोटरें रखी हुई है, तकरीबन गाँव में पंचायत का एंड ओवर है, किसी गाँव में कोई कमेटी का एंड ओवर है। मतलब रामपाल जी से जो बात मांगी नहीं, हमने कमेटी के माध्यम से हमने वो मिली है। हमने सरकार की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों सरकार से जाते कभी कोई लेटर लिखो, कभी कुछ लिखो, फलाना अधिकारी नहीं है, वो नहीं है, ऐसी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं मिली। हमने जब भी टेलीफोन की सुविधा या हम गए कमेटी से मिलने, तो कमेटी ने तुरंत प्रभाव से हमारे को सामान उपलब्ध करवाया। मैं खेतर गाँव से हूँ, ब्लॉक एसोसिएशन प्रधान मेरे प्रधान जी बैठे, हमने जिस भी गाँव में जरूरत पड़ी सभी गाँव में मिला। हम तो आपके चैनल के माध्यम से गुरुजियों से उनका स्वागत करना चाहते हैं बरवाड़ा मंडी में एक बड़ा प्रोग्राम करके, और हम आपके चैनल के माध्यम से उससे टाइम मांगना चाहते हैं। यदि समय देते तो बड़ी अच्छी शुभ भाग है, इस एरिया के शुभ भाग हो गए, वे उनके चरण यहाँ पावन तरह पाया जाए। यदि गुरुजी समय नहीं देंगे तो हम वहाँ जहाँ भी गुरुजी हमें देंगे समय देंगे, हम वहाँ सभी ब्लॉक एसोसिएशन वहाँ जाकर उनका स्वागत करेंगे। और मुख्य मुद्दे क्या थे आज? इसमें एक बात बीच में मैं कहना चाहूँगा। देखिए, इसमें सामान की जिस तरह कुलदीप जी ने सवाल उठाया था, सामान की कोई बाउंडिंग नहीं थी। सामान के गुरुजिया के रामपाल महाराज जी के आदेश ये थे, भाई हमें हर किसान के खेत में गेहूं की बिजाई देखना चाहो, सामान कितना भी मांगो। अच्छा, सामान कितना भी मांगो, सामान की खुली छूट थी। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हर किसान के खेत में गेहूं की बिजाई होनी चाहिए, और उस गेहूं की बिजाई का हमें ड्रोन कैमरे के माध्यम से फोटो भी लेना चाहो, हाँ, ताकि हम न बेरा लग गए भाई गुरुजिया ने जो सामान दिया है वो उसके समान तय सच में सच्चाई में एक किसान की, एक अन्नदाता की मदद हुई है। और दूसरी बात, सरपंच एसोसिएशन इस खास करके इस बात की एहसानमंद है सतगुरु रामपाल जी महाराज की कि गुरुजिया ने मदद तो ऐसा है कि गरीब की, किसान की, अन्नदाता की, सबकी की है, लेकिन सरपंच को, जो जिस गांव का सरपंच है उसको माध्यम बनाया गया है। हमने सरकार ती मारा को उतनी पूछा, लेकिन गुरुजिया ने यह कही है, बस सामान कुछ ले जो, जितनी मर्जी ले जो, लेकिन एक चीज जरूर कर लो, बस सरपंच का लेटर पैड पर लिखवा के ले जो। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हमारा मान सम्मान बढ़ाया गुरुजिया ने। अपने यहाँ बहुत डेरे हैं, बहुत मंथ हैं, पंथ हैं, बहुत संप्रदाय हैं, बहुत अकूत संपत्ति भी, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, हमेशा खबर देखते हैं। क्या इनके अलावा उस आपदा की घड़ी में कोई और भी संस्था थी जो इस प्रकार का जनहित का कार्य कर रही थी? देखिए, आज के युग में ये फिलहाल मौक़िफ़ है, अगर कोई सच्चा संत है, अगर कोई सच्चा समाज सेवक है, अगर कोई सच्चा समाज सुधारक है, या यूँ कहिए जो भीड़ में दुख में काम आओ वो एक भगवान का रूप हो है, तो अगर भगवान का रूप है तो वो संत रामपाल महाराज हैं। दुकान बहुत हैं, दुकाना का सरते को नहीं,
इब गणी को आओगा तो फिर मेरे ऊपर बामण गणे खड़े हो जाएंगे। तना पसली वीडियो भी देखी है, ये साला सर का ताज़ा मामला याद दुआ दूँ। साला सर में ताज़ा जो काम होया था वो सब न बेरा है। और इसे बात पर मैंने पहला कहा था, मंदिरा में करोड़ों रुपया चढ़ावा चढ़ने के बावजूद भी अगर एक आदमी को बाथरूम की भी सुविधा मिलती हो तो मैं उस बात अपने सारी ज़िंदगी उसकी मंदिर की गुलामी करूँगा। लेकिन संत रामपाल महाराज एक ऐसे संत हैं जिनने समाज की दीन दुखी की ऐसा है की मदद करी है, तो हम तो गुरु जी के सदा आभारी रहोगे। प्रधान जी, आज का और क्या मुद्दा है जो आज प्रेस वार्ता आप लोगों ने बुलाई है, उसका क्या मुद्दा है? नहीं, हमारा मुद्दा तो ये भी, हम तो संत आपके चैनल के माध्यम से गुरु जी से रिक्वेस्ट प्रार्थना कर सका, जो बरवाड़ा का डेरा है ना सतलोक आश्रम, इसको भी पहले से ही चौमुखी सिस्टम से चलाए। यहाँ भी लोगों की एक जो देखो कोई सब्जी वाला था, कोई बिजनेस था, उन लोगों का एक जो बिजनेस चला हुआ था, आज वो लोग जब भी जिस दिन से रामपाल जी बाहर आए हैं उनकी एक नजर बनी हुई है, गुरु जी हम यहाँ आए, उनका लोगों का व्यवसाय चलाए, एक उम्मीद जगी है। तो हम तो गुरु जी से कहना चाहते हैं कि अपना संतलोक आश्रम बरवाड़ा को भी चलाए। इसको जो भी कोई एरिया में किसी तरह की मदद होगी, हम गुरु जी के तन मन धन से डट के आगे खड़े रहेंगे। अच्छा, ये तो सरकार के अंडर में है, सरकार के अंडर है, तो सरकार से गुहार लगा और सरकार कर लेगी तभी संत रामपाल सिंह महाराज कर लेंगे। देखो सरकार से तो लगाएंगे, सरकार नहीं, इसने भी कोर्ट ही खुलाएगी। आज सरकार ने तो आज कोर्ट नहीं बाहर केस को, कोर्ट ही इसको कभी न कभी देगी। इसी बात को नहीं, जब अच्छा कर्म संत करता है ना तो उसको जरूर देगी। अच्छा किया तो अभी बाहर आए हैं, तो क्यों जो भी इस टाइम जो मामले हुए थे नहीं, वो एक खम्मे खाएंगे पीड़ित रख दी, कोई ऐसा बड़ा इस पर कोई ऐसा मामला नहीं था। देखो पहले भी देखे, बहुत से संत देखे हैं, किसी के केस थे, आज कोई संत में ऐसा कोई केस नहीं था। सिर्फ एक सरकार के या किसी एम में किसी अब तक को इस पर दोष लगे हैं, जो देशद्रोह फलाना, ऐसा कोई कुछ नहीं था। और आज कोर्ट ने वो साबित भी कर दिया, कुछ तकरीबन केसों में बरी हो चुके हैं। कोई एक दो केस का भगवान बलि करेगा, उसमें जरूर अपने गुरु जी बरी हो जाएंगे। हमारी तो आपका चैनल के माध्यम से यही है भाई, बरवाड़ा संतलोक आश्रम को जैसे भी कोर्ट से हाईकोर्ट से इसकी वो ले हुए परमिशन ले उसको चलाए। प्रधान जी, क्या सरपंच एसोसिएशन, एक मिनट, सरकार से गुहार भी लगा रही है क्या? सरकार से निवेदन भी है क्या आपका? जी। सरकार भी इस मामले में पहल करे, क्योंकि ये आश्रम है, ये आश्रम अच्छी चीज होती है। कितने लोगों को भंडारा मिलता है, कितने ऐसे दीन दुखिया उनका सारा बनता, कितनी रोजी। आपकी कोई सरकार से गुहार भी है क्या? हमारी एसोसिएशन की तरफ से सरकार से गुहार है ये भाई, इसको जितना जल्द से जल्द निपटा के इसको चलाया जाए। ये आपकी कुलदीप जी बहुत बढ़िया बात है भाई। एक अनुयायी भी यहाँ जैसे ऐसे थे बेचारों जिसको रोटी का सहारा नहीं था, वह भी दिन में मैंने देखे कई जो दोपहर का खाना भी वहाँ खा के आते थे, शाम का खाना भी वहाँ खाते थे, उन लोगों का एक पेट भर भोजन मिलता था। इसलिए हमारी एसोसिएशन की सरकार से भी गुहार है भाई, संत लोक आश्रम को चलाने की परमिशन जल्दी से जल्दी दी जाए। देखिए, आप पूरी यूनियन बैठिए, गांव में जाते हो तो लोगों की क्या भावनाएं हैं संत रामपाल जी महाराज के प्रति? लोगों के प्रति पूरी भावना है। देखो हमेशा हमने बहुत से संत सुने हैं, बहुत से देश में बहुत से, एक ऐसा देवता यही मिला जो देने वाला, जिसने दिया है, दिखाया है, उसको सामने करके भाई ये किया है। हमने तो आज लगे सुने फलाना भंडार में ये चढ़ गया, किसी ने हमने ये नहीं सुना भी किसी देवता ने आज ये चीज पूरे संत ने दी है। ये एक ऐसा संत, एक ऐसा देवता लेगा, कहते नहीं देवता देने वाला होता है, ये वो देवता लेगा जो देवता देने वाला है। प्रधान जी, क्या आप ये भी मानते हैं अगर आश्रम खुल जाता है तो इससे क्षेत्र का विकास भी होगा? देखो कोई भी आश्रम हो और वहाँ कोई सत्संग अच्छा होता नहीं तो उसमें अच्छे लोग जाएंगे, अच्छे सीखेंगे, ऑटोमेटिक विकास होगा, गरीब की मदद होगी। जैसे इन्होंने सिस्टम रखा गाँव में, जो इसके कोई स्पेस आ रहा है उनके लिए मकान बना के देते, बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है। जो गरीब आदमी उसके लिए छत देते हैं, उसको रहने के लिए मकान बना के देते हैं। देखिए हमने कई, मेरे गांव में भी गई थी टीम, वहाँ भी इन्होंने सर्वे किया था, मेरे से भी कहा था कोई ऐसा गांव में आदमी हो जिसके ऊपर छत ना हो, बेसहारा हो, हम उसको मकान बना के दें। बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है। तो हम तो बार बार आपका चैनल के माध्यम से कहा संत रामपाल जी से और इस सरकार से भी गुहार लगावा भाई ये आश्रम चलाया जाए। अच्छा, छत नहीं, एक बात और है, जिसका जमीन नहीं हो मोल जमीन लेके न भी मकान बना के देवा। कई गांव में डाणी खान बहादुर में मोल जमीन लेके मकान बना, बरवाड़ा में मोल जमीन लेके मकान बना, मेरे गांव में 3 मकान बना दिए। और सरपंच साहब बरवाड़ा में जिस तरह राजेंद्र सूरा है या पीछे और बरवाड़ा के जो लोग हैं, उन लोगों का ये कहना था भाई संत रामपाल जी अगर बरवाड़ा में होते तो यहाँ के काफी बिजनेस का उत्थान हो जाता और हांसी की जगह हो सकता है, बरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ जाता अब तक जो 10-12 साल में। आपका क्या कहना भाई, इस तरह का कोई लॉस बरवाड़ा का हुआ है पिछले 11-12 सालों में, क्या कहना चाहोगे?
बता प्रधान जी। जो संतराम पर महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद है जी। हमें सबसे पहले तो पुराना सरपंच से इनको पाइपलाइन दी थी, इन्हीं के अनुसार बरवाड़ा जितने एसोसिएशन के सरपंच थे उसी टाइम सरपंच साहब ने कहा भाई रामपाल महाराज के पास जाओ, सरकार के पास सेवा करने का मौका नहीं है, ना कोई साधन है। हम रामपाल जी के पास आए, सरपंच साहब 2 ही दिन पहले गए थे, फिर सारे बरवाड़ा के जितने भी सरपंच थे जितना भी सामान मांगा उससे भी ज़्यादा दिया। हमारा जचा ही नहीं थी भाई इतना सामान भी मिल सके कि भाई इतने पैसों का सामान भी मिल सके, कहाँ से आएगा। 2 ही दिन में सामान पहुँच गया। खानपुर में 5 मोटर गई है, 25,000 फुट पाइप गए, 1,000 किले खत्म हो चुके थे हमारे पानी से, कोई साधन नहीं थे। रामपाल महाराज जी के आदेश से सामान से सारा पानी उतरा है और कम से कम 50-60 मन कणक किसानों को हुई है। बड़ी खुशी के दिन दिए हैं किसानों के। ऐसे ऐसे महाराज रामपाल महाराज ऐसे संत मसीमा किसान के सभी संत ऐसे होने चाहिए, फिर ऐसा संत नहीं पाएगा। नाम के संत हैं लोग, संत तो यही है जो महाराज है जो किसानों की मदद की। सरपंच साहब ये बाहर आए हैं, इनके बाहर आने से क्या जनता में खुशी की लहर है? क्या आम जनता बड़ी खुश है? खुश के अंदर थे नहीं, जब भी नहीं सोचना थे बाहर हैं, जेल में थे, हमारा जचा ही नहीं थी। ऐसे जब जैसे हम सामान मांगते हैं जैसे 1 मिनट में दे दिया, जो हम बाहर से दिया है। अब तो इतनी खुशी हो रही है बच्चे में भाई हमें दर्शन के लिए टाइम मिला है, कहाँ हमें मिला है। तो हम भी एसोसिएशन से सभी इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे भाई हमारा टाइम दिया है, जहाँ भी हो हम उनके दर्शन के लिए जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या बरवाड़ा का 11-12 सालों में बहुत भारी नुकसान हुआ है बिजनेस का या आम जन का, उसका थोड़ा सा देखिए मैं इसके बारे में मैं बताऊँ आपने, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर संत रामपाल महाराज का ये सतलोक आश्रम बंद नहीं होता बरवाड़ा का, तो मैं गणित तो कहना नहीं आज बरवाड़ा इतना विकसित होता, शायद यो रेलवे स्टेशन है नहीं, इसका भी जंक्शन बन सका था। क्यों? पब्लिक का रूटीन आना जाना आवाजाही इतनी थी, आउट ऑफ स्टेट भी बहुत आदमी अनुयायी आया करते, और एक रेडी वाला और एक शोरूम वाला सबकी बिक्री पर प्रभाव पड़े है। ये सच्चाई है, इस बात में कोई मानो ना मानो। जहाँ पब्लिक होगी और हर दुकानदार की बिक्री होगी, तो उसका परिवार भी खुश होगा, उस पर 2 अन्य का साधन होगा, तो कोई अपना प्लाट खरीदेगा, मकान बनावेगा, बच्चा ने अच्छी जगह शिक्षा देगा। तो कुल मिला के जो गुरुजिया का आश्रम बंद होने का बरवाड़ा का नुकसान होया है, उसकी स्थिति तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और जो प्रधान जी ने कही थी, बहुत से गरीब बच्चे ऐसे थे जो कोई रेडी लगाया करता, कोई मिस्त्री की दुकान कर रहा है या कोई और कर रहा है, कोई 5-7 हज़ार रुपया में नौकरी कर रहा है किसी दुकान पर, वहाँ अपना दोपहर का टिफिन भी कौन लिया करते, आधा घंटा लग गया करता आश्रम में खाना खाया, अंदर बढ़िया खाना मिला है, मैंने तो सारी रसोई तक चेक कर रखी, गुरुजियों के बारे में आप शनाब बात चल लिया कर दी, हमने तो जमा एक रसोई तक धैर्य हुआ, तो मैंने सब कुछ देख रखा है। इतनी साफ सफाई, इतनी बढ़िया व्यवस्था के अपने जितनी भी चीज़ होगी, और गणी के कहना है जो आप प्रसाद ले वहाँ आश्रम में, वो प्रसाद का अगर लड्डू बिठा के किसी के उसमें थाली में धरे नहीं खाने भोजन करनी है गए, वो भी चिमटा तो ठा के धरे हैं। इतना सफाई, इतना सुचा सौदा मैंने तो कड़ियाँ देखा नहीं। और हर एक आदमी का सहारा था आश्रम। हमारी तो सरकार से, कोर्ट से और सभी आम पब्लिक से यह अपील है सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा की तरफ से, भाई जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा है इसको खोलने में मदद करें। एक तथाकथित किसान नेत्री है जो कि किसान अन्नदाता है और अन्नदाता का भला किया, अन्नदाता इसका एहसानमंद भी है, लेकिन एक किसान नेत्री अनर्गल भाषा का प्रयोग करे, क्या कहेंगे आप? कुछ और भी लोग विरोध कर रहे हैं। देख कुलदीप जी, बात इस तरह है, कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई कि मैं कहूँ, कुछ लोगों का नेचर यू हुआ, अब हमने तो माइक का गाना है, माइक का खड़े हो गए मीडिया में, हमारा वीडियो चल रही है, हमने पब्लिसिटी करनी है, हमें उस तथाकथित किसान नेत्री की क्यों सुनाएंगे? हम तो उनकी सुनाएंगे जिनसे न्यू को दिल्ली बॉर्डर पर भी रामपाल महाराज ने टेंट भी दिए थे, खाना भी दिया था,
हजारों टीन घी के गए थे, उस किसान ने ऋण को नहीं बेरा। लेकिन उसने तो अपनी एक राजनीति करनी है, वो तो पॉलिटिकल भाषा बोल रहा है, उसका हमारा कोई जवाब को नहीं। और बोलने जाएगी ये तो उसके कहीं कौन सा वो देसी भाषा बुढ़े कहा करते, ये तो मुंह का थप्पड़ का थोड़ा ही बिचा है। ठीक है, सब कुछ दुनिया का सामने आ जाएगा, इनकी माया इन्हें दो है। सतगुरु रामपाल महाराज जी कोई भगवान से कम नहीं है। क्या सरपंच साहब ये किसान को गाड़ी है या समाज को गाड़ी है, काम करो गाड़ी है? ना, या तो किसान विरोधी मानो इसने तो। जिस अगर किसी ने किसान की मदद कर दी और उसके खिलाफ कोई भाषा बोली जाव है, तो वह उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई भाषा नहीं है। वह तो इसका मतलब यह चाहो कोई किसान ही मदद करना है तो वो गलत है, या तो किसानों को गाड़ी होगी भाई, उस इसका मतलब तो उसको चाटी इस बात की होगी, उसका चिड़चिड़ी इस बात की लगी भाई इसने किसान ने मदद क्यों कर दी। तो इसको आज अगर विरोधी मानसिकता माने। हाँ बिल्कुल किसान विरोधी मानसिकता की है तो। अच्छा, आप तो किसान उस क्षेत्र से आते हैं, जिस तरह ये अपन बरवाला शहर की बात करें, यहाँ पे क्या माहौल है? बरवाड़ा शहर में भी दुकानदारों का भी बातें लागा। और एक सरपंच, आज हमारी सरपंच एसोसिएशन बैठी सारी, सरपंच एक इस आदमी हुआ है, जनप्रतिनिधि लगा उसने, वो हर तरह के आदमी से उसका मिलना हुआ है किसी न किसी रूप में। हर प्रकार की उस दौरा बात आओ, अच्छी बात भी आओ, हमारे दौरा गलत बात भी आओ है। तो कुल मिला के आल और हमें यह कैसे कहा, गुरु जिया के प्रति जो 2014 में जितना विरोध था, हमारा वर्ग भी बाट देखा करते पुलिस इसने कोई ठाव है, हमें भी अपना आप में विरोधी थे। ठीक है, उससे 10 गुना आज गुरु जिया का पक्ष में प्रचार चल रहा है पब्लिक में, और पब्लिक की गुरु जिया के प्रति आस्था हो रही, इतना का। और कोई कुछ फौजी साहब हमारे फौजी साहब जी। सभी को नमस्कार जी। जी जी थोड़ा माइक को साफ लगाया जाए, ठीक आवाज है जी। थोड़ी कोई नहीं बोल लेंगे। कोई बात नहीं, बोल दिया कोई नहीं, वो बराबर आवाज आप बोलना ठीक है। सभी को ना ये तो बोलना सवाल पूछ लिया दिमाग में बस वो कर लिया आप। ठीक है, आप लोगों को नमस्कार जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि जगवीर फौजी मतलोडा। सर, बात है बाढ़ की। बाढ़ में पंचायतों के पास कोई पैसा नहीं था, चारों तरफ से तबाही का वो चल रहा था। गांव में मदद करने के लिए सबके पास अपना अपना साधन होता है। लोगों ने काफ़ी साधन लगाए गांव में, लेकिन उससे पार नहीं पड़ी। तो रामपाल जी महाराज के पास हमने तो एक बार गए, 16,000 फीट पाइप मांगे थे। तो वहाँ पे जो अनुयायी थे उन्होंने बोला कि 16,000 से आपका काम चल जाएगा। तो हम बैठे थे, गांव के लोग भी गए हुए थे काफ़ी, तो हमने आपस में बातचीत करी, बोला 16,000 से तो अपना काम नहीं चलेगा, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं। तो हमने लिखे थे 32,000 फीट पाइप। तो अनुयायियों ने रामपाल जी महाराज से 35,000 लिखवाने के लिए बोला। तो 35,000 फीट पाइप और 4 मोटरें, और स्कूल के लिए 2 अलग से मोटर, तो 6 मोटर और 3300 फीट डोरी केबल, तो ये हमारे गांव में चले गए। तो एक लाइन की फिर प्रॉब्लम होगी, हमारे कमी पड़ गई, क्यों चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तो फिर हम भी बड़ी शर्म महसूस कर रहे थे कि दोबारा मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई वो भी नहीं था साधन, क्या करें, मजबूरी थी मांगना। तो हमने फिर 7,000 फीट पाइप और 1 मोटर मांगी, फिर तीसरे दिन फिर वो भी आ गया। तो इतना अच्छा कार्य किया है, गांव में भाईचारा भी बन गया उससे। नहीं तो गांव में अगली फसल बिजाई की कोई वो नहीं थी उम्मीद, क्योंकि 4-4 फीट पानी खड़ा हुआ था, तो कोई उम्मीद नहीं थी। 1800 किले सर,
1800 किले बाढ़ग्रस्त थे हमारे, और 30% गांव भी बाढ़ग्रस्त था। ये किसानों की मदद नहीं थी, उसमें मजदूर, गरीब कोई भी था जिसके मकान डूबे हुए थे, जीव जंतु की रक्षा हुई है उससे, तो पेड़ पौधों की भी रक्षा हुई है, पेड़ पौधे भी काफ़ी बच गए, बाढ़ से पानी निकला है। तो ऐसी मदद, हिसार पूरा भरा पड़ा है पैसे वालों का, बहुत पैसा है, साधु भी हैं, वैसे भी अमीर अमीर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो किसी ने मदद नहीं की। उस टाइम में संत रामपाल जी महाराज ने एक ही आवाज़ में बिना कहे अपने पूरे साधनों के साथ, पूरी टीम के साथ उतार के भी पाइप आए हैं, तो इससे बड़ा कार्य कोई कर नहीं सकता। उन्होंने मदद की, अब वो बाहर हैं, अब क्या उम्मीद आप उनसे लगाते? सही बात पूछे नहीं पुनिया साहब है, वह पाइप जो गुरुजिया ने दिए थे नहीं, ये मारा पे पंचायत पे वो दापड़ ने पीछे को नहीं पाइप कितने आ रहे, लेकिन मारा पे दापड़ ने पीछे को नहीं। चलो आज के मुद्दे पे बात करें। जिस तरह आज की आपकी क्या डिमांड है? नहीं, जो पहले तो बहुत लोग बोल चुके, आज बताओ ना क्या मुद्दा था? हम चाहते हैं बरवाड़ा नाथ मंडी में गुरुजी आवे और हम उनका मान सम्मान करा। बरवाड़ा मंडी में आओ। हाँ। और दूसरा आप आश्रम की डिमांड कर रहे हैं? हाँ, आश्रम है जिससे वो खुलवा जाए, हम सरकार से। तो आश्रम की डिमांड तो सरकार से करी जा सकती है। सरकार से हम भी गुहार लगावांगे। अच्छा, तो आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ये सतलोक आश्रम बरवाड़ा खुलना चाहिए? ये कहना मीडिया के माध्यम से। हाँ। तो जिस तरह कुछ लोगों का गुजारा था वो भी दोबारा चले जी। बहुत नुकसान हुआ लोगों का, वैसे भी बरवाड़ा शहर के आसपास के जो गाँव थे, लोग थे, जिस तरह प्रधान जी बताओ थे, दोपहर का खाना भी कुछ लोग तो जो वहीं खा के आ रहे थे। ठीक है, बिजनेस का भी फर्क पड़ा, कई करोड़ों रुपए का जो है बरवाड़ा का तो भुगत भोगी लाले हो गए। जो हमारी इतनी मदद करी मेरे गांव में कम से कम। प्रधान जी, क्या इसके लिए अगर आपको सरकार से मिलना पड़े, जाना पड़े, तो क्या आपकी एसोसिएशन सरकार के पास भी जाएगी? हमारे को नहीं, हम हरियाणा लेवल की एसोसिएशन को लेकर जाने जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भाई। एक बरवाड़ा ब्लॉक की हरियाणा लेवल की एसोसिएशन की जा सकती है सीएम से मिलने के लिए। संत रामपाल के लिए जो इसमें भी मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से जो गुहार लगाए भाई, इसमें ये संतलोक आश्रम बरवाड़ा खोला जाए। भाई साहब, इसमें क्या है, हमने बड़ा गहराई से देखा है, जो गाँव में बुजुर्गों को लात लगी हुई ना, कई जो ऐसे तराई है, कई आप उस नजरिए से देखो ना, हमने देखा वहाँ जो बुजुर्गों को हाथ धक्के लगे ना रोटी के लिए, खाने के लिए, वो बुजुर्ग वहाँ खाना खा करते। मेरे गांव से थे कई ऐसे देखे वहाँ लोग, जो जिनको बेचारों को सुबह का खाना खाएंगे, शाम का खाना, वहाँ बढ़िया खाना, ये भी नहीं भाई कोई सत्या, साफ सुथरा बढ़िया खाना खाया उन लोगों ने। आज वो बूढ़े बुजुर्ग जो उनके चेहरे में खुशी आ रही है, सिर्फ एक की मायूसी है, वह गुरु जी दनाना चले गई, वो उनको खुशी आती गुरु जी बरवाड़ा आते। मैंने मिले एक दो, बल्कि क्या माता हूँ मैं तो अपना चूल्हा चक्की आ गई माया भगवान बिला बसुड़ी परमात्मा ने को साल फालतू जी जाएंगे। उन लोगों ने ऐसे कहा कि कोई दिन फालतू जी जाएंगे, भाई हमारा तो रोटी का कोई सहारा नहीं था, यही एक सहारा था। सिर्फ एक आस यह है, सरकार आपका चैनल के माध्यम से लगाओ, उन बूढ़े बुजुर्गों का, बेचारों का एक जिंदगी सुतरी कट जाए, तो संतलोक आश्रम बरवाड़ा खुल जाए। कहने का मतलब ये खाली आश्रम अनुयायियों का नहीं है, ये एक ऐसा है बेसहारा का आश्रय स्थल भी है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर ये खुल जाए तो आम आदमी का, समाज का भला होगा। तो हम तो यही अपील करा। आश्रम दूसरे भी है, दूसरे आश्रमों में तो बिजनेस है, हमने देखा जाके वहाँ सुनो प्रसाद के रूप में जो मिलता है ना, आप उसको मुंह में लेते, ऐसा हमने देखा है वहाँ। और यहाँ बड़े छोटे की इज्जत मान सम्मान से खाना मिलता है, साफ सुथरा जो आप कहते हो खाना मिलता है, जाके देखा है, लोगों से भी सुना है, जो खा रहे वही बता रहे बच्चे। नहीं, दूसरे आश्रम बहुत है, बिजनेस करे क्या उन्हें, कुल्फिया अपनी बिका, खेती करवा रहे हैं, से बहुत कुछ सब बिजनेस है। हमने तो सिर्फ एक सुना था भाई, देवता देने वाला है भाई, हमने देने वाला देखा भाई, ये सारे लेने वाले देखे जितने संत है, एक यू संत देखा जो देने वाला है। ये हमने तो आज तक तो पूछा नहीं, करका को तरकीब पैदा हो पता नहीं भाई। हम तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़े के प्रार्थना सरकार से गुहार है भाई, संतलोक आश्रम को चलाया जाए। धन्यवाद। सबसे पहले पुराना में
बस लंबी हो जाएगी कोई जिम्मेदार बात ना नहीं। ना ठीक है हाँ सारे सर्विस स्टेशनों को सारे उठा क्या अलग अलग रामपाल की जो लड़ाई थी, तो आपने फौज में एक अनुशासन देखा, उससे बड़ा अनुशासन आपको मिला या नहीं मिला, उस पर बहुत अनुशासन की बात तो सर ऐसे है, अनुशासन की मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक दिन पहले बाइट हुई थी। अनुशासन सेना की तरह है, बिल्कुल डिसिप्लिन, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे सारे पूरे काम करना, मतलब बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन ही हर आदमी को आगे ले जाता है। संत रामपाल की फौज का डिसिप्लिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब दिन तो चेहरे की खुशी ये बता रही है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा खुलता है तो आप लोगों के अंदर और डबल खुशी हो जाएगी। संत रामपाल जी के आने से तो खुशी हुई है। सहयोग करांगे, गंदा लागांगे, तन मन धन से सहयोग करांगे। सरपंच एसोसिएशन की तरफ से जो भी गुरुजी कहेंगे उसका आदेश का पालन करांगे। सबसे पहले बरवाड़ा ब्लॉक के ने स्टार्ट किया था रामपाल महाराज के लिए। रामपाल महाराज ने भी सबसे पहले बरवाड़ा में पाइप दिया है। हम भी बरवाड़ा की एसोसिएशन सरकार से मिलेंगे और भाईचारे से भी मिलेंगे। हमें पुराना है कि अपना आश्रम की कोशिश करेंगे आपके माध्यम से। सरकार को कहना चाहते हैं हमारा टेक दो। संत रामपाल जी महाराज की लाइव चल रहा है। तो ये देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और जिस तरह से आपको दिखाया मैंने, यहाँ पर ये सभी बरवाला के सरपंच इकट्ठे हुए थे और हर किसी का यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल से आए हैं, उससे इनको जितने सर्विस स्टेशन सारे एक मिनट लो भाई साहब से और ये लो बात कराएंगे। एक बार अपना परिचय दे दो भाई। मैं सुखबीर पुनिया ब्याना खेड़ा। आप बैठो। लो जी, ये ब्याना खेड़ा से हैं भाई साहब, तो क्या कहना चाहोगे भाई साहब, आपके मन की भी बता दो। मैं सुखबीर पुनिया ब्याना खेड़ा गाँव जी से, और जो रामपाल जी महाराज का जो ये डेरा चलता था उस टाइम तो सर्विस स्टेशन हमारे बरवाड़ा के अंदर इतनी बिजी रहा करते, बहुत ज्यादा ठीक है करते और रोजगार मिल रहा था सभी को। अच्छा हाँ, और अब बाजार को भी और रेडी वालों को भी, ठीक है, और सर्विस स्टेशन वालों को भी, सभी को बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा था। हाँ हाँ, तो अब आप डिमांड कर रहे हो भाई संत रामपाल जी का आश्रम सतलोक आश्रम खोला जाए बरवाड़ा वाला। हाँ, बरवाड़ा वाला खोला जाए। हाँ। ये सरकार से भी अपील है। ठीक है, और बहुत बहुत बढ़िया है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हो भाई, हर किसी का यही डिमांड है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा खोला जाए। और यहाँ संत रामपाल जी के अनुयायी भी पहुंचे हुए हैं लाइन से और बातचीत करेंगे भाई। इनको भी बुलाया गया था। राम राम भाई साहब। हाँ सत साहिब। भाई साहब एक बार बताओ, आज जिस तरह से बरवाड़ा के सरपंच एसोसिएशन ने और सभी गांवों के लोगों ने ये डिमांड करी है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा भी संत रामपाल जी का खोला जाए, और संत रामपाल जी से इन्होंने गुहार लगाई है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आए। संत रामपाल जी के जेल से आने के बाद तो इन लोगों को खुशी है ही है, लेकिन अगर सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आते हैं तो इनकी खुशी का ठिकाना जो है डबल ट्रिपल हो जाएगा, इन लोगों का ये कहना है। आप लोगों का क्या कहना है संत रामपाल के अनुयायी के होने के नाते? देखो, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हूँ और मैं अनाज मंडी में अनाज लेके भी आए थे हम यहाँ पर। और अनाज मंडी में जो लोगों की भाषाएं थी, जब मीटिंग के बारे में पता चला तो एक ने नहीं, आज सरपंच एसोसिएशन के प्रधान और किसान नेता भी बैठे हैं, सब ने कहा कि महाराज जी पहले यहाँ आने चाहिए थे। उनको बहुत बड़ी उम्मीदें यहाँ थी और आज भी उनको उम्मीदें हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज को बरवाड़ा लेकर आएंगे। हम बरवाड़ा की अनाज मंडी में किसान स्वागत करेंगे। और यहाँ तक किसान कह रहे थे गाँव में कि जितने क्विंटल हम गेहूं देश के जो महाराज जी लेते नहीं किसी से, कि हम उनको देना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी वो लेते नहीं हैं। उनको पता है कि महाराज जी दान अपने अनुयायी से ही लेते हैं। और इनकी जो भावनाएं हमने देखी। लेकिन यहाँ पे ये भी सरपंच साहब कह रहे थे कि देवता एक ही देखे, सारे लेने वाले देखे। तो ये तो सबको पता चल गया कि संत रामपाल जी अकेले ऐसे संत है जो सिर्फ देते हैं, लेते किसी से है ही नहीं। सबसे बड़ी बात पत्रकार महोदय, इनकी जो भावनाएं देखी, दिली भावनाएं देखी। इन्होंने कहा कि न केवल बरवाड़ा ब्लॉक, उकलाना ब्लॉक या हिसार के ब्लॉक, पूरे हरियाणा के
ब्लॉक हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज को बरवाड़ा लाया जाए, बरवाड़ा का आश्रम खोला जाए। इससे बड़ी खुशी एक भगत के नाते मुझे क्या हो सकती है। एक संत जब जेल से बाहर आता है कि पूरा हरियाणा उनके स्वागत में पलके बिछाए बैठा है, और आज की ये प्रेस वार्ता इस बात की गवाह है। इनके मुख से जब हमने ये सुना कि वो किसानों के भगवान हैं, हमारे देवता हैं, अगर आज संत रामपाल जी महाराज 11 साल तक बरवाड़ा में होते तो बरवाड़ा का नक्शा दुनिया के नक्शे पे होता, बरवाड़ा आज डिस्ट्रिक्ट का भी सहारा ले चुका होता। ये सारी बातें सुनकर एक भगत के नाते मुझे बहुत खुशी हुई। चलो, बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला को खोलने की डिमांड यहाँ रखी गई है। सभी सरपंच यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और सभी यहाँ पर काफ़ी खुश हैं संत रामपाल जी के जेल से आने के बाद। और ये पाइप फैक्ट्री वाले भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ये यहाँ किसानों को पाइप वगैरह भी देते होंगे। इनसे बातचीत, हाँ कैसा लग रहा है भाई साहब? आज सतलोक आश्रम बरवाला आपके नज़दीक भी है और सभी की डिमांड आई है कि सतलोक आश्रम बरवाला खोला जाए, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जन भावनाओं की आज लोगों की ये भावना है कि सतलोक आश्रम को दोबारा से खोला जाए, और क्षेत्र के लोग ये मांग कर रहे हैं कि आश्रम जल्दी जल्दी खोला जाए, क्योंकि जिस तरह पहले आश्रम को बंद किया गया था उसमें षड्यंत्र के तहत बंद किया गया था। और आज हर वर्ग, आज जिस प्रकार से बरवाड़ा के ब्लॉक के सरपंचों ने ये शुरुआत की है, इसी तरह पूरे प्रदेश के जो सरपंच वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आश्रम को जल्दी से जल्दी शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो गई। धन्यवाद सभी दर्शकों का।